मिल्क या उससे बने हुए प्रोडक्ट्स को एक कंप्लीट और होलसम फूड कंसिडर करा जाता है, चाहे हम बात करें इन्फेंट्स की, बच्चों की, विमेन की, मेन की, एल्डरली की या किसी भी इंडिविजुअल की। और हजारों सालों से मिल्क वर्ल्ड के डिफरेंट कल्चर्स की डाइट का एक एसेंशियल पार्ट रहा है। वर्ल्ड ओवर डिफरेंट एनिमल्स के मिल्क को कंज्यूम करा जाता है, लेकिन जनरली काउ, बफलो, गोट, शीप और कैमल मिल्क सबसे कॉमन है। और इन सब में से जो काउ मिल्क है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाने वाला मिल्क है। पूरी दुनिया में जितना टोटल मिल्क प्रोड्यूस होता है उसमें से 83% जो मिल्क है वो काउ मिल्क है। और काउ मिल्क प्रोडक्शन में जो कंट्री नंबर 1 रैंक करती है वो है इंडिया। और वर्ल्ड की 12.5% जो कैटल है वो हमारी कंट्री में पाई जाती है। एंशियंट टाइम से ही काउ हमारे कल्चर में एक बहुत ही सेक्रेड एनिमल माना जाता है। हमारे एंशियंट हिंदू कल्चर में जिस काऊ को हम मदर कहते हैं, मां कहते हैं या गौ माता कहते हैं, वो है कामधेनु या सुरभि। और अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम की बात करें तो मैक्सिमम मेडिसिन की जो प्रोडक्शन है उसमें काऊ का कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो जरूर यूज होता है, चाहे वो दूध हो, गोमूत्र हो, घी हो या और कोई प्रोडक्ट हो। हाउएवर अभी पिछले कुछ सालों में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिल्क को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर मिल्क या इससे बने हुए प्रोडक्ट्स आप लेते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और वो है A2 मिल्क। अब क्वेश्चन ये आता है कि A1 और A2 मिल्क में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है और क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप एक वीगन हैं या आप 100% प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी चॉइस है। वो डाइट भी 100% हेल्दी डाइट है अगर आप अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर पा रहे हैं। और मैंने आपको हर बार बताया है कि आपके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइट फॉलो करने से दुनिया चेंज नहीं होती है, ना आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली या न्यूट्रिशनली जब हम बात करते हैं तो हर एक टाइप ऑफ डाइट के अपने अपने फायदे हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान है जिसे हमें पूरा करना होता है, चाहे हम कोई भी डाइट लें। तो अगर आप एक वीगन हैं तो सिर्फ नॉलेज के लिए आप ये पर्टिकुलर वीडियो सुन सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि A1 और A2 मिल्क होता क्या है, क्यों ये नाम आया। हम सब जानते हैं कि मिल्क के अंदर दो टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एक होता है वे प्रोटीन और दूसरा होता है केसीन प्रोटीन। और ऑलमोस्ट 80% प्रोटीन जो होता है मिल्क के अंदर वो केसीन प्रोटीन होता है। दूध का जो व्हाइट कलर होता है वो भी उस केसीन की वजह से है। अगर हम केसीन प्रोटीन को कंसीडर करते हैं तो फिर वो फर्दर सब डिवाइड होता है कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज में, जिसमें अल्फा S1, अल्फा S2, कापा केसीन और बीटा केसीन आते हैं। और इन सारे केसीन में से जो बीटा केसीन होता है वो सेकेंड मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। और काऊ या बफलो मिल्क में जो केसीन होता है उसका अप्रोक्सीमेटली 45% जो पार्ट है वो बीटा केसीन है। अब जब हम बीटा केसीन की बात करते हैं तो काऊ मिल्क के अंदर बीटा केसीन के 13 डिफरेंट जेनेटिक वेरिएंट्स पाए जाते हैं। और इनमें से जो दो सबसे कॉमन जेनेटिक वेरिएंट्स हैं बीटा केसीन के वो हैं A1 और A2। और इन्हीं जेनेटिक वेरिएंट्स के बेसिस पर हम A1 और A2 मिल्क को नाम देते हैं। बीटा केसीन का जो A2 वेरिएंट है वो सबसे ओल्डेस्ट वेरिएंट माना जाता है और ऐसा बोला जाता है कि बाकी सारे जो वेरिएंट्स हैं वो इसी A2 से म्यूटेट होकर निकले हैं। ऐसा माना जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 3000 साल पहले जितना भी मिल्क था वो सारा A2 ही होता था, लेकिन यूरोप में उस समय कुछ म्यूटेशंस हुए इस पर्टिकुलर टाइप में यानी A2 के अंदर, जिससे बाकी वेरिएंट्स पैदा हुए। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी गाय जो है वो A1 मिल्क देती है और कौन सी A2 मिल्क देती है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में जो मैक्सिमम काउज या बफलोज हैं, जो हमारी देसी ब्रीड्स हैं, वो सारी की सारी A2 वेरिएंट की हैं, वो A2 मिल्क देती हैं। एक पर्टिकुलर स्टडी में 15 डिफरेंट काउ ब्रीड्स और 8 बफलो ब्रीड्स को स्टडी करा गया। जब हम काउ ब्रीड्स की बात करते हैं तो उनमें कंगयम, निमारी, रेड कंधारी, मलनाड, गिद्दा, खेरीगढ़, मालवी, अमृत महल, कंकरेज, गिर, साहिवाल, हरियाणा, थरपारकर, राठी, मेवती और रेड सिंधी जैसी ब्रीड्स हैं जो टेस्ट करी गई। और इसी तरह जब हम बफलो की बात करते हैं तो मुर्रा, महसाना, मराठवाड़ा, साउथ कनारा, मणिपुर, असमी, स्वैम्प, नीली रवि और पंधारपुरी जैसी ब्रीड्स जो थी उनको टेस्ट करा गया। और स्टडी में देखा गया कि इन सारी की सारी ब्रीड्स में जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो A2 मिल्क है। और यह भी बताया गया कि इंडिया में 99% से ऊपर जितनी भी ब्रीड्स हैं वो सारी की सारी A2 मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, जब हम बात करते हैं हमारी लोकल या देसी ब्रीड्स की। हाउएवर वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली यूरोप वगैरह में, जो मैक्सिमम ब्रीड्स हैं जैसे कि जर्सी, होल्स्टीन वगैरह, ये सारी की सारी जो ब्रीड्स हैं ये A1 मिल्क देती हैं।
और मैं अगर एक कॉमन टाइप की बात करूं तो जो हमारी बॉस इंडिकस गाय होती है, जिसको हम एक्चुअली में गौ माता कहते हैं, जिसको हम सेक्रेड मानते हैं, वो A2 मिल्क देती है। और जो सबसे कॉमन तरीका है इस तरह की काउस को पहचानने का, वो है कि जो A2 गाय होती है उसके पीठ के ऊपर एक हम्प होता है हमेशा, और जो गाय A1 दूध देती है उसकी जो पीठ होती है वो फ्लैट होती है। और आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि ये जो हम्प होता है इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की वेन होती है, जिसे हम कहते हैं सूर्य केतु नाड़ी, जो A1 काउज में नहीं होती। और ये जो पर्टिकुलर वेन है या नाड़ी है, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, सन, मून या जो बाकी प्लैनेटरी बॉडीज हैं, उनसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से जो इनका दूध होता है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा आ जाती है। ऑल्सो जो देसी गाय होती है हमारी, जो बॉस इंडिकस वेरिएंट होता है जिसके पीछे हम्प है, A2 गाय है, उसके अगर आप गले में देखेंगे तो एक तरह की स्किन जो है वो हैंग कर रही होती है, ढीली सी स्किन होती है। ऐसा माना जाता है कि ये पर्टिकुलर स्किन जो है ये काऊ को और उससे रिलेटेड जो मिल्क है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, उसमें इम्यून पावर्स को इंक्रीज करती है। अगर हम A1 A2 मिल्क को सामने रखेंगे और उसे पिएंगे भी तो उनके टेस्ट में या स्मेल में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है। थोड़ा सा डिफरेंस जो आता है वो आता है कलर में। जो A2 मिल्क होता है वो हल्का सा येलो गोल्डनिश कलर का मिल्क होता है, वो प्योर वाइट नहीं होता जिस तरह A1 मिल्क होता है। स्टडीज में देखा गया है कि जो A2 मिल्क होता है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। A2 मिल्क की प्रोडक्शन से हमारी बॉडी का जो नेचुरल ग्लूटाथायोन प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होता है, और ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी में एक बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडिया में इतने तरह की A2 गाय हैं, तो इनमें से सबसे पावरफुल या बेस्ट कौन सी है? देखिए, इसका आंसर काफी सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि जब हम काऊ की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि काऊ की फीड कैसी है, वो कितना चर रही है ओपन एरियाज में, कितनी सनलाइट में एक्सपोज हो रही है, कितनी हेल्दी है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर जो गाय है वो बहुत ज्यादा पोटेंट है या पावरफुल है। लेकिन हम एक जनरल कंपैरिजन जब करते हैं तो स्टडी में दिखाया गया कि जो बदरी काऊ होती है, जो जनरली हिली एरियाज वगैरह में पाई जाती है, वो सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी A2 मिल्क प्रोड्यूस करती है। इस बदरी गाय के अंदर जो A2 बीटा केसीन पाया जाता है वो ऑलमोस्ट 90% होता है। और ऐसा नहीं है कि A2 गाय जो है वो सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, अफ्रीका में, फ्रांस में और यूरोप के और भी कंट्रीज में कुछ वेराइटीज हैं जो A2 मिल्क देती हैं। बट एक क्वेश्चन आता है कि ये तो बेनिफिट्स हुए A2 के, लेकिन A1 में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि दूध तो सेम ही है, गाय भी सेम है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है कि A1 जो है वो अच्छा नहीं माना जाता? उसका रीजन होता है कि जो A1 मिल्क है इसमें जो केसीन प्रोटीन होता है उसमें कुछ वेरिएंट्स होते हैं जो काफी टॉक्सिक होते हैं, जैसे बीटैक, मॉर्फिन 7, B7 और स्पेशली BCM7, जो मल्टीपल हेल्थ इश्यूज जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज, बच्चों में ऑटिज्म, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्किज़ोफ्रीनिया, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ऐसी और भी प्रॉब्लम से लिंक्ड है। A1 मिल्क में पाया जाने वाला जो BCM7 केसीन प्रोटीन है, जिसका फुल फॉर्म है बीटा कैसोमॉर्फिन 7, इसको डेविल इन द मिल्क का भी नाम दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो BCM7 है वो ह्यूमन बॉडी में जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है इसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं म्यू रिसेप्टर्स, इनको वो एक्टिवेट करता है। ये ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, और जो बच्चों में मिल्क से एलर्जी और इंटॉलरेंस का इश्यू होता है वो इन्हीं रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन से होता है। स्टडीज में देखा गया है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं जो A1 मिल्क कंज्यूम करते हैं उनके यूरिन में BCM7 का अमाउंट 10 टाइम पाया जाता है एज कंपेयर टू बच्चे जो A2 मिल्क कंज्यूम करते हैं। ऑल्सो बच्चों में A1 मिल्क और ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि जो उनकी गट होती है वो काफी परमिएबल होती है, वो पूरी तरह फॉर्म नहीं होती। तो ये जो BCM7 है ये उनकी ब्लड में भी लीच करता है और उनके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके उनके ब्रेन में भी एंटर करता है, जिससे ऑटिज्म के डेवलपमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे के ऑटिज्म डेवलपमेंट के चांसेस हैं या उसकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये एक फैक्टर है जिससे वो चांसेस और बढ़ जाते हैं। और ये जो A1 बीटा केसीन होता है ये सिर्फ मिल्क में नहीं, उससे बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी पाया जाता है। ऑल्सो जो A2 वेरिएंट होता है वो काफी सारे मैमल्स के दूध में मिलता है, जिनमें ह्यूमंस, गोट, शीप, काउ और बफलो है। लेकिन जो A1 होता है वो सिर्फ कैटल में मिलता है। कुछ स्टडीज में दिखाया गया है कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क के चांसेस A1 टाइप ऑफ मिल्क से बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ BCM7। ऑफ कोर्स इसमें स्टडीज जो हैं वो मिक्स्ड हैं, कई स्टडीज में ये चीज प्रूव नहीं हुई है, लेकिन फिर भी A1 मिल्क को अवॉइड करने के और A2 मिल्क लेने के और भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस है, जैसे हमने अभी डिस्कस करे। ऑल्सो लेटली वर्ल्ड ओवर जो लैक्टोस इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा,
वो सारी प्रॉब्लम्स भी A1 मिल्क की वजह से हो रही हैं, क्योंकि जो A1 बीटा केसीन होता है वो A2 के कंपैरिजन में बहुत डिफिकल्ट होता है डाइजेशन में। और कई केसेस में देखा गया है कि जिन लोगों को माइल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस थी, जब वो प्योर ऑर्गेनिक A2 मिल्क पे शिफ्ट करे तो काफी हद तक उनकी जो इंटॉलरेंस थी वो ठीक होने लगी। BCM7 का लिंक एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन से भी देखा गया है। तो जो लोग A1 मिल्क ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें म्यूकस प्रोडक्शन भी ज्यादा देखी गई है। काफी कंट्रीज में जब इन्फेंट्स को पहले साल में मदर मिल्क से काउ मिल्क पे शिफ्ट किया जाता है तो उनकी सडन डेथ हो जाती है, और इसको हम कहते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। और ऐसा माना गया है कि ये जो BCM7 है ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर फिनोमेना अकर होता है। और स्टडीज में इन बेबीज की जब बायोप्सी करी गई तो उनके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर BCM7 बहुत हाई अमाउंट में पाया गया, और जब नॉर्मल इन्फेंट्स को चेक करा तो ये प्रॉब्लम उनमें नहीं देखी गई। इनफैक्ट एथलीट्स के लिए A2 मिल्क जो है वो स्टडीज में बहुत अच्छा देखा गया है, क्योंकि काफी सारे एथलीट्स जो मिल्क लेना पसंद करते हैं, अगर वो A1 टाइप ऑफ मिल्क ले रहे हैं, उनको नहीं पता है, तो उनको जो डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज होते हैं और उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एलिमिनेट हो जाती हैं अगर वो A2 मिल्क या A2 मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट करते हैं। तो आई होप आपको A1 और A2 मिल्क के बीच में अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जितनी भी स्टडीज हुई हैं इन दोनों के दोनों वेरिएंट्स के ऊपर, उनमें से कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मिल्क को लेने से कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है किसी भी हेल्थ इशू पे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टडीज जो हैं वो A1 के एंटी जा रही हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप इंडिया में हैं या और कहीं पर हैं जहां पर A2 मिल्क अवेलेबल है, हाई क्वालिटी फ्री रेंज ऑर्गेनिक A2 मिल्क अवेलेबल है, तो कोई रीजन नहीं है कि A2 मिल्क या उससे बने हुए और प्रोडक्ट्स को कंज्यूम ना करें और A1 मिल्क या उससे बने हुए प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें। ऑफ कोर्स और भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि जो भी काऊ है वो हेल्दी है, वो हार्मोन्स और एंटीबायोटिक फ्री है, वो फ्री रेंज काउज है, वो चर रही है, तो और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन जो A1 और A2 का एस्पेक्ट है उसमें आपकी जो चॉइस हमेशा होनी चाहिए अपनी और अपनी फैमिली के लिए, वो है A2 मिल्क और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।